morning everyone. Welcome to Learn with Kalpana. Today we start class 6 maths chapter 5 fraction. Last video we cover exercise 5.2 part 1. We divide 5 exercise 5.2 into two parts, first and second. We cover last video 5.1 part 1 and today is part second. Okay. Question number 4. Which fraction is small? लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन 1, 2, 3 थे वो कवर किए. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 थे विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर. क्वेश्चन नंबर ए 5/8 और 7/10. फर्स्ट ऑफ ऑल भी डिनोमिनेटर सेम करना है हमें, तो इसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. 8 and 10 एलसीएम. तो 8 और 10 का हम एलसीएम लेंगे. 2 जा 4 5 and again 2 1 जा 1 2 and 5 again 5 1 and 1. 2 into 2 into 2 1 2 3 times 2 and multiply by 5. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 and 8 5 जा 40. LCM is 40. LCM is 40. Then 5/8 मल्टीप्लाई बाय, ये डिनोमिनेटर सेम करना है हमें, 40 के इक्वल लाना है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 5 का. यहाँ वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा. एंड सेकंड इज 7/10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड. 5 5 जा 25 एंड 8 5 जा 40 एंड 7 4 जा 28 एंड डिनोमिनेटर इज 10 4 जा 40. Which fraction is small? This 25/40 is less than 28/40 as compared to 28/40. 25/40 is small. Our answer is 25/40 is smaller, क्योंकि हमें यहाँ पे स्मॉलर फ्रैक्शन फाइंड करना है. नेक्स्ट इज 4/15 or 11/50. First of all, we find the fraction, find the LCM. 15 and 50. LCM is 15 and 50. ठीक है, 15 हम सबसे पहले 5 से करेंगे. 5 से 15 and 10. अगेन 5 से तो 5 3 एंड यहाँ पे 2 अगेन 2 3 and 1 3 1 and 1 5 multiply by 5 multiply by 2 multiply by 3. 5 5 जा 25 25 2 जा 50 50 55 जा 150. तो LCM is 150. LCM is 150 और ये LCM is 150. Then 4/50 multiply by, हमें 150 लाना है डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पे 15 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा. देन 11/50 यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 150 लाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, बोथ अपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. 4 10 जा 40/150 and 11 3 जा 33/150. Which number is smaller? 33/150 as compared to 40/150. 33/150 is smaller. Our answer is 33/150 is smaller. Next question is question number C. 28/15 or 37/20. Which number, which fraction is small? First of all, we solve LCM. 15 and 20 LCM is 15 and 20. Find the LCM. 5 5 3 is 15 and 5 4 is 20. 2 2 3 3 and 2 2 is 4. Again 2 3 and 1 3 1 and 1. Solve 5 multiply by 2 into 2 multiply by 3. 5 2 is 10, 10 2 is 20 and 20 3 is 60. LCM is 60. LCM is 60.
28/15 मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर में कि हमें 60 आ जाए, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा 4 का, एंड 37/20 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ में, तो ये होगा 4 8 जा 32 का 2 कैरी गया 3, 4 2 जा 8 और 10 11, अब यहाँ पे आएगा 60, 15 4 जा 60, एंड 37 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी गया 2, 3 3 जा 9 और 2 10 11 111, and 23 जा 60, which fraction is smaller? 112 greater than 112/60 greater than 111/60. 111/60 is small. Our answer is 111 is a smaller fraction. Then next question, 9/11 and 10/30. First of all, we solve fraction LCM 11 and 13. LCM is, find the LCM 11 and 13. Both are the prime number, 11 and 13. The LCM is 11 multiplied by 13. 13 1 जा 31 and 13 1 जा 14. 143. 9/11 multiplied by 13. Numerator and denominator both multiply by 13, and 10/13 multiplied by 11. 13 9 जा 117/143, and 10 11 जा 110/143. Which fraction is smaller? 170/143 greater than 110/143. 110/143 is smaller fraction. Our answer is 110/143 is small. Question number 5. Insert a fraction between the following fraction. हमें दो फ्रैक्शन दिए हो, उसके बीच में हमें फ्रैक्शन पुट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 एंड 8/3. जो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है, तो इस पे हमें जो बीच का फ्रैक्शन होता है 2/3 एंड जो दोनों न्यूमरेटर है उसको प्लस करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को प्लस करना होता है. 2 + 8/3 + 3 ये हमारा इंसर्ट करना है हमें. तो इंसर्ट के लिए क्या होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उससे दोनों को न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर होगा, तो हमारा जो बिटवीन है उसके बीच बिटवीन फ्रैक्शन वो फाइंड होगा. एंड नेक्स्ट इज 3/8. तो ये होगा 2/3, 2 + 8 10/6 8/3. हम देख रहे हैं कि 10 और 6 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 2 3 जा 6 और ये 2 5 जा 10. तो हमारा फ्रैक्शन होगा 2/3 5/3 एंड 8/3. दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बहुत ही इजी मेथड से हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको इतना इजी एक्सप्लेन किया जाए, इतने इजी कवर किया जाए कि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो पूरा क्लियर हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4/5 एंड 5/7. 4/5 4/5 एंड 5/7. तो 4/5 में हम यहाँ पे प्लस करेंगे. नेक्स्ट में 4 + 5 एंड 5 + 7 5/7. 5 4/5 एंड 4 + 5 9 5 + 7 12 एंड 5/7. देख रहे हैं हम कि 9 और 12 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा न्यूमरेटर दोनों. 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12. तो
तो हमारा फ्रैक्शन होगा 4/5 and 3/4 and 5/7. This is our answer. Next question is 11/13 and 14/15. 11/13 and 14/15. 11/13, 11 plus 14. Numerator will be numerator and denominator plus denominator. 13 plus 15 and 14/15. So 11/13, 11 plus 14. You got 25 plus 28 and 14/15. 11 plus 14, 25 and 13 plus 15, 28. ये हमारा आंसर, क्योंकि 25 और 28 है, ये दोनों भी डिवाइड नहीं होगा किसी नंबर से, ये इसीलिए ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें फ्रैक्शन को अरेंज करना है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5/10, 3/10 एंड 7/6 जो तीनों फ्रैक्शन दिए हैं उसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हम तभी असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर पाएंगे जब डिनोमिनेटर हमारे इसके सेम होंगे, सारे जो तीनों फ्रैक्शन दिए उसके। तो इससे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा एलसीएम। तो हम निकालेंगे 12, 10 एंड 6 एलसीएम। 12, 10 एंड 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से यहाँ पे हम डिवाइड करें तो ये 6, ये 5 एंड ये 3। फिर हम अगेन 2 से करेंगे तो ये 3, ये 5 और ये 3। फिर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 5 एंड 1। फिर हम यहाँ पे वापस 5 से करेंगे 1, 1, 1। तो हमारा एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 जा 4, 4 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 and 12 5 जा 60. LCM is 60. LCM is 60. हमने LCM निकाली, अब हमसे फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो ये सबसे फर्स्ट आया हमारा 5/12। मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 5 का डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। एंड नेक्स्ट इज 3/10, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होगा एंड 7/6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10। तो यहाँ हमारा 5 5 या 25/60। नेक्स्ट है 6 3 या 18/60 एंड 17/60। अब हम इसे ये जो डिनोमिनेटर है बाहर से बहुत, हम अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में होता है स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे पहले हमारा स्मॉलर है 18/60, देन 25/60, देन 17/60। ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज 1/24, 5/32 एंड 9/16। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 24, 32 एंड 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो 24/32/16 एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ये देख रहे हैं कि सारे बड़े डिजिट है, तो हम यहाँ पे 2 से करने की बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 से कर देंगे। 4 6 जा 24, 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा 16। अब यहाँ पे वापस 2 से कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2। वापस से 2 से करेंगे तो ये 3, ये 2 एंड 1। फिर 2 से करेंगे तो ये 3 एंड 1। फिर आप वापस 3 से करेंगे तो ये होगा 3 1 1 1। तो हमारा एलसीएम आया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 2 3 3 टाइम्स 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 और 32 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होगा 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 9। एलसीएम इज 96। एलसीएम इज 96। LCM is 96.
देन 1/24, ये 24 है, डिनोमिनेटर में हमें 96 लाना है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, 5/32, 32 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, देन 9/16, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे डिनोमिनेटर में हमारे 96 आएगा, तो 1 4 जा 4/96, देन 5 3 जा 15/96, देन 9 6 जा 54/96। तो हमें अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखिए ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, क्योंकि ये जो स्मॉलर है सबसे स्मॉलर हमारा 4/96, देन 15/96, देन 54/96, ये हमारा इसका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9/5, 11/15 एंड 7/20। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5, 15 एंड 20 का एलसीएम, 5, 20, 15 एंड 20 का एलसीएम, ये हो गया हमारा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। यहाँ पे 1, ये 3 से 1 1 एंड 4, एंड यहाँ पे 4 से 1 1 1, ठीक है। तो हमारा इसे हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 3 जा 15 एंड 15 4 जा 60, एलसीएम इज 6, एलसीएम इज 6। यहाँ स्पेस कम है, इसलिए मैं ये जो एलसीएम है इसको मैं एडिट कर देती हूँ, आप लोग इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप इसके जो आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9/5। अब जो एलसीएम है हमारा 60, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है कि 60, वो लास्ट 2 क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा और अच्छे से कवर कर देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं 60 से तो हम यहाँ पे 60 में 5 का डिवाइड करके देख सकते हैं कि 5 1 जा 5, 1 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है, तो हम यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा 60 यहाँ पे आ जाए, ये मैंने अभी बताया आपको। देन 11/15, अब यहाँ पे 15 में 60 लाना है डिनोमिनेटर में, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें 15 4 जा 60 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। अब यहाँ पे 7/20, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 20 3 जा 60 होता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो याद है ना। तो ये हो गया हमारा 12 9 जा 108/60, 11 4 जा 44/60, देन 7 3 जा 21/60। अब इसमें हम सबसे स्मॉल असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सबसे फर्स्ट है हमारा 21/60 एंड 44/60, देन 108/60। जो लास्ट के मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने यहाँ तक सॉल्व कराया था, उसमें एक स्टेप ये हुआ कि ये जो 21/60 ये कौन से फ्रैक्शन का है, 7/20, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट आएगा 27/20, देन 44/60, ये जो हमारा मिडिल का फ्रैक्शन है उसका, तो 11/15, देन 108/60, ये 9/5 का है, ये आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/5, तो ये होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। ये भी सही है, बट ये जो फ्रैक्शन हमें किसके प्लेस पे मिला है, हमें इस फ्रैक्शन की जरूरत है। 9/5 का जब हमने डिनोमिनेटर में सेंड किया तो हमें ये फ्रैक्शन मिला, 11/15 का जब हमने डिनोमिनेटर सेंड किया, डिनोमिनेटर सेम इसलिए करते हैं कि तभी हम असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करें, इसीलिए ये स्टेप आप ये जब याद समझ में आ गए तो आप इससे इजीली समझ लेंगे कि ये किस प्लेस फ्रैक्शन का आएगा, उसके जगह पे हमें वो फ्रैक्शन पुट करना है, वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/36, 7/12, 9/10 एंड 13/20। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 36, 12, 10 and 20, and 20 LCM is 36/12/10/20। LCM लेंगे हम यहाँ पे, LCM 2 से, तो ये हो गया हमारा 86, 5 and 10। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 9, 3, 5 and 5। अब हम 3 से करेंगे तो ये हो गया 3, 1
5 and अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 1 5 एंड 5। देन हम यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये होगा 1 1 1 1। तो जब हमारा एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60 एंड 16 3 जा 180। जो एलसीएम आया हमारा 180। या तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 5 जा 180। एलसीएम इज 180। एलसीएम इज 180। ये 11 अपॉन 36। अब 36 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 180 मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 36 का डिवाइड करके देख सकते हैं 180, तो जिससे कि हमें किस नंबर का है मल्टीप्लाई करना है वो पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। 180 डिवाइडेड बाय 36 तो ये होता है हमारा 36 मल्टीप्लाई बाय 5। हम चेक कर लेते 5 6 जा 30 का 3 कैरी गया 3 3 5 जा 15 और 3 18। हाँ 5 टाइम्स से आएगा ये, तो ये हमारा 180 है। ठीक है 180। इसीलिए हमने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों। ठीक है नेक्स्ट है हमारा 12 अपॉन 7 अपॉन 12। और 12 ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फिर चेक कर लेते हैं यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाय 12 1 जा 12 ये हो गया 6 ये 0 एंड 12 5 जा 60। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में हमारा सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9 अपॉन 10। 10 में हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। एंड 13 अपॉन 20 यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा 11 5 जा 55 अपॉन 180। 15 7 जा 105 अपॉन 180। 18 9 जा 162 अपॉन 180 एंड 13 9 जा 117 अपॉन 180। अब हम इसे ये हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे स्मॉल फ्रैक्शन हमारा 15 अपॉन 180 देन 105 अपॉन 180 देन 117 अपॉन 180 एंड लास्ट है 162 अपॉन 180। अब देखिए 15 अपॉन 18 15 अपॉन 18 कौन सा फ्रैक्शन का हमारा 11 अपॉन 36। नेक्स्ट है हमारा 105 अपॉन 180 किसका किस फ्रैक्शन की वैल्यू है 7 अपॉन देन 170 हमारा है 13 अपॉन 20 एंड लास्ट है हमारा 162 अपॉन 180 162 अपॉन 9 अपॉन 10। तो ये हो गया हमारा अरेंज हो गया, ये हमारा आंसर है हमारा, ये असेंडिंग और ऑर्डर में हमारा अरेंज। क्वेश्चन नंबर 7 राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, सेम वही पैटर्न होगा लेकिन जो लास्ट एक का स्टेप होगी उसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपॉन 9 6 अपॉन 5 एंड 13 अपॉन 18। सबसे पहले हम 9 5 एंड 18 का एलसीएम 9 5 एंड 18। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 5 एंड 3 6 जा 18। फिर 3 से करेंगे तो 1 5 एंड 2। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 1 5 एंड 1। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। ये हमारा एलसीएम आया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 एंड 18 5 जा 9। एलसीएम इज 9। फर्स्ट है हमारा फ्रैक्शन 7 अपॉन 9।
अब 9 में हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि 19 आ जाए, तो हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा 6/5, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 आ जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 18 का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये 5 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 90 में, जिससे कि 18 आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि 18 मल्टीप्लाई करने पे हमें 90 मिलेगा। और नेक्स्ट हमारा 13/18, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 का, 18 5 90 होता है। ये हो गया हमारा 7 10 का 70/90, देन 18 6 108/90, then 13 5 65/90। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें सबसे जो ग्रेटर फ्रैक्शन टू लार्ज, ग्रेटर टू स्मॉल, तो ग्रेटर है हमारा 108/90, देन 17/90, देन 65/90। जो 108/90 किस फ्रैक्शन का हमारा 6/5, then 70/90, 17/90, 7/9, then last 65/90, 13/18। ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/7, 11/14 and 9/20। एलसीएम लेंगे 7 14 and 28 का एलसीएम लिया, एलसीएम तो 7 14 and 20। ये 7 से डिवाइड कर दिया, 7 1 7, 7 2 जा 14 and 7 4 जा 20। 2 से गया 1 1 and 2, फिर अगेन 2 से तो 1 1 and 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये एलसीएम आएगा 7 2 जा 14 and 42 जा 20। तो एलसीएम आया हमारा वो 28। एलसीएम आपको समझ में आएगा होगा अच्छे से। 2/7, हम 7 में मल्टीप्लाई करना है कि 28 हो जाए, तो 7 4 जा 28 होता है, तो 4 11/40 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, एंड 9/28, यहाँ पे ऑलरेडी 28 है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये 4 2 जा 8/28, then 22/11 2 जा 22/28, 42 जा 20, then 9 1 जा 9/28, 21 है 20। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन हमारे 22/28, 9/28 एंड 8/20। ये जो हमारा 22/28 है, किस फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये है 11/14। नेक्स्ट है 9/28, 9/28 किसकी वैल्यू है, 9/20, एंड लास्ट है हमारा 2/7। ये हमारा आंसर। ओके, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे वापस से लिख देती 11/14, 9/28 एंड 2/7। ये हमारा आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7/9, 5/12 एंड 13/37। हम एलसीएम लेंगे 9 12 एंड 36 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो ये हमारा आएगा 9 12 एंड 36। यहाँ पे हम क्या 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, तो अगेन 3 से 1 4 एंड 3 4 जा 2, 4 से काटेंगे 1 1 1। तो हमारा एलसीएम आया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36, तो एलसीएम आया हमारा 36। 7/9, अब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाए, तो ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, 9 4 जा 36 होता है, देन 5/12, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो हमारा 36 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड 13/36 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो ये होगा हमारा 7 4 जा 28/36, देन 5 3 जा 15/36, देन 13/13 जा 13/36।
अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे जो ग्रेटर फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी ये 28/36 सबसे ग्रेटर है, उसके बाद 15/2 ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो ये जो किस फ्रैक्शन की प्लेस पे है, तो ये होगा 7/9, फिर है 5/12, देन 13/36। इसमें हम सिंबल भी पुट कर सकते हैं, सबसे ग्रेटर जो है वो ये है, फिर ये है ग्रेटर ग्रेटर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 7/10, 9/14, 11/20 एंड 13/20। हम एलसीएम ले लें 10, 14, 20 एंड 20 का एलसीएम ले लें, एलसीएम। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एलसीएम आएगा जो 10, 40, 20 एंड 20। हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 से कर देते हैं, तो 5 2 10, 5 8 5 4 एंड 5 4 20। वापस से हम यहाँ पे करेंगे 2 1 2, 4 2 एंड 2। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 1 1, 2 से करेंगे ये हो गया 1 1 1। तो हमारा एलसीएम आया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई, 5 2 10, 10 2 20 एंड 20 2 40। तो हमारा एलसीएम आया 40। एलसीएम आपको अच्छे से समझ में आएगा हो। अब हमारा 7/10, अब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए, तो 10 4 40 होता है, तो ये 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। 9/40, यहाँ पे ऑलरेडी 40 है, तो यहाँ पे हमें 1 का मल्टीप्लाई करें या ना करें सेम ही चीज़ है वो 1 1। 11/20, 20 2 40, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। एंड 13/20, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। 7 4 28/40, then 9/40, then 11 2 22/40, 11 2 22/40, and last 32 multiplied by 2, 26/40। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो सबसे फर्स्ट होगा 28/40, 26/40, then 22/40, then 9/40। अब हमें ये जो नंबर है हमारा किस प्लेस पे इसका ओरिजिन जो फ्रैक्शन है ओरिजिनल वो क्या है 7/40, 10, 26/40, 26/40, 30/20 का, एंड 22/40, 22/40, 11/20 एंड 9/40, 9/14 हमारा 9/14 का। तो ये हमारा ये हमारा फ्रैक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 5.2 हमने पूरा कवर किया। बहुत ही इजी मेथड से हमने सॉल्व किया है कि जिससे एक स्टेप बाय स्टेप एक एक सॉल्व किया है, जिससे कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।